नाजरीन, अगर आपके जिस्म की चैसी बेहतर हालत में ना हो तो क्या आपके जिस्म की गाड़ी जो सारा दिन भाग दौड़ करती है, चलती है, काम काज करती है, एक के बाद दूसरे काम की तरफ शुरू हो जाती है, कभी दिमाग काम कर रहा है, कभी दिमाग सोच रहा है, कभी जिस्म काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे? आप अपनी गाड़ी की चैसी को एक ख्याल में लाइए और देखिए कि अगर उसकी चैसी ठीक ना हो गाड़ी की, तो क्या गाड़ी का नया इंजन, गाड़ी की बेहतर हालत, क्या गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है? नहीं ना। तो अपनी चैसी भी आपकी, जो आपका हमारा जिस्म है, ये एक ढांचे पे खड़ा है, एक स्ट्रक्चर पे खड़ा है, और उस स्ट्रक्चर पे हम फोकियत उसको नहीं देते बल्कि दूसरी चीज़ों की तरफ देते रहते हैं, मेकअप की तरफ, अपनी देखभाल की तरफ, अपने कपड़ों की तरफ, और उसका सारा कुछ ऊपर से करते रहते हैं। लेकिन उस चैसी जो ढांचे है हमारा, जो हमारी बुनियाद है, जिस पे हमारे तमाम ऑर्गन्स, हमारी जिल्द, हमारा सब कुछ खड़ा है, उसको तवज्जो कम देते हैं। कैसे? ये रोजाना हमारा ढांचा जो हाउस कर रहा है हमारी जिल्द को भी, हमारे ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, सबको, अगर इसमें कमजोरी हो जाए तो जस्ट लाइक जैसे गाड़ी की चैसी खराब हो तो आप सही तरह उसको दौड़ा नहीं सकते, उसकी भाग दौड़ पे तो अच्छी तरह सवारी नहीं कर सकते, इसी तरह आपके जिस्म के आज़ा भी एक एक करके मुतासर होने लगते हैं जब इसमें नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे है क्या? हमारा स्ट्रक्चर कुछ चीजों से बना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर, फ्लोराइड विद विटामिन डी की कुछ चीजें, लेट से कैल्शियम वगैरह डिजॉल्व तब होती हैं हड्डियों में, और रोजाना खुराक से ये चीजें हम लेते रहते हैं, रोजाना सनरे से विटामिन डी लेते रहते हैं जो हमारी स्किन पैदा करती है। और इन सब चीज़ों में अगर कमी आएगी तो कमज़ोरी ये ढांचे में, स्ट्रक्चर में शुरू हो जाए। और अबाउट 35% ऑफ कोलेजन भी इसमें हड्डियों का जुज़ है। कोलेजन हमारे विटामिन सी से पैदा हो और हमारी जिल्द को भी मुंसलिक रखने के अलावा इन हड्डियों से इस ढांचे को भी मजबूत करता है, अबाउट 35% ऑफ शेयर। तो जब इनमें वीकनेस आने लगती है, बढ़ती एज में ये चीजें कम जज़ब होने लगती हैं, कम बनने लगती हैं, तो उस सूरत में ये ढांचा हमारा डिजेनरेटिव चेंजेस का शिकार होने लगता है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ढांचे में डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती है मुख्तलिफ स्टेजेस पे, जैसा कि चार्ट पे आपको सामने नजर आ रहा है, स्टेज 1, 2, 3। और जब ये डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं तो उस सूरत में नर्व्स जो हैं, जब चलते फिरते आपके नर्व्स के चाव पैदा करेंगी, तो ये ढांचा जो इसमें मेन हब है इसकी, जिससे तमाम खून की, जो हमारा नर्वस सिस्टम का हेड, दिमाग कंट्रोल करता है पूरी बॉडी में मैसेजेस, वो तमाम ऑर्गन्स को मैसेजेस कंट्रोल करता है दिमाग, वो ये रीढ़ की हड्डी के जरिए है, जिसमें 24 वर्टेब्रास बिसाइड द फिक्स्ड वर्टेब्रास, और उसमें 23 डिस्कें हैं। जब ढांचे में ये स्ट्रक्चर डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं तो उस सूरत में हमारा फिर डिस्कें, इनके दरमियान 23 जो डिस्कें हैं 24 वर्टेब्रास के, वो डिस्कें बल्ज होने लगती। और ये स्पाइनल नर्व्स जो हैं, ये उसी जगह से निकलती हैं जहां डिस्कें होती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। ये कंप्रेशन में आ जाती हैं, दब जाती हैं। जब दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, तो उस सूरत में आगे का वो हिस्सा जिसको ये लिंक कर रही हैं, ये स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स जिसको लिंक कर रही हैं, वो ऑर्गन्स वीक होने लगे, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो हमारे हाथ पांव, जो भी चीजें जिस जगह भी ये लिंक करती हैं, वो सारे के सारे वीक होने लगते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि इनको ठीक रखा जाए? इनको ठीक रखने के लिए आपको कायरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाहर जैसे आप गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए उसको आफ्टर ए पीरियोडिक माइलेज और मंथली आप वर्कशॉप ले जाते हैं, इसी तरह अपने ढांचे को भी, अपने स्ट्रक्चर को भी, अपनी चैसी को भी, इसके ऑर्गन्स को सही तरह, इसकी अगर मिसअलाइनमेंट आती रहती है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे इन वर्टेब्रास में, इन डिस्कों में मिसअलाइनमेंट की वजह से कंप्रेशन आती रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए, मैसेजेस दिमाग का कंट्रोल सही रखने के लिए हमें इसकी अलाइनमेंट जरूर करानी चाहिए। और वो कायरोप्रैक्टर बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के करता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ।
کہ یہ ہم بغیر دوائیوں کے اور بغیر سرجری کے کرتے ہیں اور اسے فل فور افاقہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی لائف ایج، آپ گاڑی کی ٹیوننگ کیوں کراتے ہیں کہ اس کی لائف بڑھ جائے، اس کی رننگ سموتھ ہو جائے؟ تو اس لیے اپنی گاڑی کو بھی تو ٹھیک رکھیے نا، آپ کو اپنی گاڑی کو بھی ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی سموتھ رننگ کے لیے، اس کی لمبی لائف کے لیے، اس کی بہتر لائف کے لیے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے، اسپیشلی ان اولڈ ایج آپ کو اس کی مینٹیننس کی بھی ضرورت ہے، جو کائروپریکٹر بغیر دوائیوں اور بغیر ادویات کے کرتا ہے۔ اسٹے بلیسڈ۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔